नशा इंसान से क्या क्या करवा सकता है? खैर, ये सवाल अगर पूछा भी जाए तो इसका सही जवाब किसी के पास नहीं होगा। लेकिन वो नशा जो इंसान को कब्र तक पहुंचा सकता है, उसी नशे के लिए लोग अब कब्र तक भी पहुंच गए हैं। सुनकर अटपटा लगा होगा, लेकिन अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से के एक देश सिएरा लियोन में कुछ ऐसे ही हालात हैं। लोग नशा करने के लिए गड़े मुर्दे तक उखाड़ रहे हैं। हालात इतने बदतर कि मृत लोगों को सुरक्षा देने के लिए सिएरा लियोन के राष्ट्रपति को आपातकाल तक लगाना पड़ गया। यहाँ के लोग कुश नाम के ड्रग का नशा कर रहे हैं, जिसे बनाने के लिए इंसानों की हड्डियों की जरूरत पड़ती है। क्या है सिएरा लियोन के इन हालातों की पूरी कहानी, आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। सिएरा लियोन नाम का ये देश पश्चिमी अफ्रीका में है। इस देश को पहले इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ पर मुक्त दास, यानी वो लोग जो गुलामी से मुक्त हो चुके हैं, वो रह पाए। सिएरा लियोन अपने आर्थिक आधार के लिए खनन, यानी ज्यादातर कहें तो हीरे पर निर्भर रहता है। सबसे ज्यादा सोना भी इसी देश में पाया जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी इस देश की 70% आबादी गरीबी में जी रही है, और अगर अब की बात करें तो नशे में जी रही है। दरअसल इस देश में लोगों को इंसान की हड्डियों से बनने वाले साइकोएक्टिव ड्रग की लत लग गई है, जिसकी वजह से लोग कब्रों को खोद रहे हैं। इसके बाद से ही सिएरा लियोन के राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। यहाँ पर पुलिस अधिकारी लोगों को रोकने के लिए कब्रिस्तानों की सुरक्षा तक कर रहे हैं। BBC के एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो इस ड्रग कुश को अलग अलग तरह के पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें एक पदार्थ इंसान की हड्डियों से बनने वाला पाउडर भी है। इस ड्रग के आदी हो चुके लोग तरह तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, जिनकी वजह से उनके शरीर में सूजन आ गई है। इस ड्रग को ज़ॉम्बी ड्रग भी कहा जा रहा है। लेकिन ये ड्रग कुश है क्या और ये बनता कैसे है? कुश जड़ी बूटियां, भांग और कीटाणुनाशकों से भी बनाया जाता है। इसके साथ साथ गांजा और चरस का भी इस्तेमाल इसे बनाने के लिए किया जाता है, और इसमें अगर इंसान की हड्डियों के पाउडर को मिला दिया जाए तो नशे का असर काफी गुना ज्यादा बढ़ जाता है। दरअसल गांजा, चरस, उन सभी चीजों के साथ हड्डियों के पाउडर को मिलाया जाता है। हड्डियों के पाउडर के साथ जब वो रोल बनाकर फूंका जाता है तो हड्डियों में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड बन जाता है, जो नशे को और भी ज्यादा खतरनाक और ज्यादा असरदार बना देता है। और इसी ड्रग की मांग लोगों में बढ़ने के कारण यहाँ के ड्रग डीलर्स कंकालों को चुराने का काम करते हैं। अब आपको बताते हैं कि यहाँ के राष्ट्रपति बायो का इस ड्रग पर क्या कहना है। राष्ट्रपति बायो ने कहा है कि वर्तमान में हमारा देश नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन, विशेष रूप से कहें तो विनाशकारी सिंथेटिक ड्रग कुश के विनाशकारी प्रभाव के कारण अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग कुछ ड्रग्स के नशे कर रहे हैं वो लोग ज्यादा मर रहे हैं, या फिर यूं कहें तो उन लोगों में मृत्यु दर काफी ज्यादा है। इससे निपटने के लिए राष्ट्रपति ने अधिकारियों की एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स भी स्थापित करने का निर्देश दिया है, जो मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ कुछ संकट से निपटने पर ध्यान केंद्रित करेगी। अपने टखने पर पट्टी बांधकर नशे की लत से उबर रहे एक व्यक्ति ने BBC को बताया है कि नशीली दवाओं ने उस पर गहरी पकड़ बना ली है। उस व्यक्ति का कहना क्या है वो भी आपको बता देते हैं। उस व्यक्ति ने कहा है, मुझे ऐसा करना पसंद नहीं है, लेकिन मैं इसे छोड़ नहीं सकता क्योंकि मुझे इसमें मजा आता है। बात मरने वालों की करी जाए तो अब तक इसको लेकर कोई आधिकारिक नंबर्स सामने नहीं आ पाए हैं, लेकिन फ्रीटाउन में एक डॉक्टर ने BBC को बताया कि हाल ही के महीनों में राजधानी फ्रीटाउन में कुश के कारण ऑर्गन फेलियर की वजह से सैकड़ों युवाओं की मौत हो गई है। सिएरा लियोन देश में एकमात्र संस्थान सिएरा लियोन साइकेट्रिक हॉस्पिटल का कहना है कि 2020 और 23 के बीच कुश से जुड़े दाखिले लगभग 4000% बढ़कर 1865 तक पहुंच गए हैं। पश्चिम अफ्रीकी देश में ये मादक पदार्थ पहली बार लगभग 6 साल पहले भी सामने आया था, और तब भी इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। ये हमने आपको बताया सिएरा लियोन के ड्रग कुश की पूरी कहानी और वहाँ के हालात कैसे हैं। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।